दोस्तों, चाइना ने रिसेंटली $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस बुक किया है और वो भी यूएस में नई गवर्नमेंट आने से पहले, जबकि वो गवर्नमेंट ये डिक्लेयर कर चुकी है कि हम सारी ऐसी इकोनॉमीज का ख्याल रख रहे हैं, उनकी खबर रख रहे हैं जो यूएस के साथ ह्यूज ट्रेड सरप्लस बुक कर रही हैं। राइट, हम उनके ऊपर आते ही स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे और ऐसे में चाइना का जो ट्रेड सरप्लस बढ़ा है वो चाइना के लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ा कर सकता है। ये ट्रेड सरप्लस किन किन रीजंस की वजह से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आखिरकार चाइना ने इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस, हिस्टोरिकली इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस चाइना को कभी नहीं हुआ है। चाइना ने $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस बुक किया है। मतलब चाइनीज एक्सपोर्ट्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और चाइना में इंपोर्ट उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो डोमेस्टिक मार्केट है वहां पर डिमांड काफी वीक है, जिसकी वजह से चाइना का जो इंपोर्ट है वो लगातार घट रहा है या स्टेबल है, स्टैग्नेंट है, और चाइना के एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि चाइना को अपनी ग्रोथ के लिए अपनी डोमेस्टिक डिमांड अगर नहीं बढ़ रही है तो अपने ट्रेड को उसको ट्रेड पर शिफ्ट होना होता है, उसको एक्सपोर्ट पर रिलाई करना पड़ता है। राइट, इस वजह से ही हम देख रहे हैं कि लगातार चाइना के एक्सपोर्ट जो है बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर कुछ डेटा दिया हुआ है, जैसे कि चाइना के जो एक्सपोर्ट है वो 5.9% तक बढ़ चुके हैं, जबकि इंपोर्ट्स केवल 1.1% बढ़े हैं। इसका मतलब है कि चाइनीज लोग केवल डिमांड जो कर रहे हैं वो केवल 1.1% की ही ग्रोथ शो कर रही है। मतलब इकोनॉमी में कहीं ना कहीं डोमेस्टिकली स्टैग्नेशन है, जबकि एक्सपोर्ट करने में चाइना 5.9% का ग्रोथ बुक कर रहा है। तो चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं लगभग $3.58 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट चाइना ने किए हैं, जबकि दूसरी तरफ जो इंपोर्ट्स हैं वो केवल और केवल $2.59 ट्रिलियन के हैं, जो कि हिस्टोरिकली सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस है जो चाइना ने बुक किया है। दिस रिजल्टेड इन अ रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस ऑफ $992.2 बिलियन फॉर द ईयर 2024 अकॉर्डिंग टू बीजिंग्स कस्टम्स डेटा। अब इसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ेगा, चाइना के रिकॉर्ड सरप्लस के पीछे क्या क्या फोर्सेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, और चाइना ने क्या क्या डोमेस्टिक मेजर्स लिए हैं, इन सारी चीजों के बारे में यहां पर जानते हैं। ट्रंप की जो सरकार फॉर्म होने वाली है, अब जब ट्रंप सरकार फॉर्म होगी तो चाइना के ऊपर कई सारे ट्रेड रिलेटेड बैरियर्स लगाएगा अमेरिका। तो अमेरिकन इंपोर्टर्स जो है उससे जल्दी चाइना से ज्यादा सामान जो है वो गुड्स जो है वो इंपोर्ट कर लेना चाहते हैं, और चाइना भी डंपिंग कर रहा है। चाइना भी जल्दी से जल्दी सारा के सारे गुड्स जो एक्सपोर्ट हो सकते हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा है। राइट, जिससे कि टैरिफ लगने से पहले हम अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, हर जगह पर अपने गुड्स डंप कर दें, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि ट्रंप गवर्नमेंट का आगे चलकर कितना स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस वो लगाएंगे एक्सपोर्ट्स पर। राइट, इट इज इसके अलावा प्री एम्प्टिंग टैरिफ्स एंड स्टॉक पाइलिंग, दिसंबर ट्रेड डेटा वर लाइकली इंपैक्टेड बाय चाइनीज न्यू ईयर ऑल्सो। चाइनीज न्यू ईयर 29 जनवरी को मनाया जाता है। राइट, अब दिसंबर में चूंकि आगे जब न्यू ईयर आएगा तो न्यू ईयर के वक्त हॉलीडेज काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उससे पहले ही ट्रंप सरकार घोषित हो जाएगी और ट्रंप सरकार जो है उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। तो इसीलिए दिसंबर के महीने में चाइना से काफी ज्यादा गुड्स जो है एक्सपोर्ट हुए हैं, क्योंकि आगे चलकर हॉलीडेज आ जाएंगे और ट्रंप सरकार बन जाएगी। इसीलिए दिसंबर में ही सारा का सारा गुड्स चाइना से मंगवा लो। तो इसीलिए स्टॉक पाइलिंग करी है चाइना ने। स्टॉक पाइलिंग ऑफ कमोडिटीज लाइक आयरन और कॉपर एंड सोयाबीन्स बूस्टेड इंपोर्ट्स ड्रिवन बाय बीजिंग्स बाय लो स्ट्रेटजी। राइट, देन वीक रेनमिबी, इस समय रेनमिबी जो है चाइना की जो करेंसी है, डोमेस्टिक करेंसी, इट्स वीक। और जब कोई भी करेंसी वीक होती है तो ऐसे में इस करेंसी इस ऐसे देशों से जहां पर करेंसी वीक है वहां से इंपोर्ट करने में वो चीजें, गुड्स जो है वो सस्ते पड़ते हैं, और इन देशों के लिए इंपोर्ट जो है वो महंगे पड़ते हैं। तो वीक रेनमिबी होने से चाइना से अगर आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। इस वजह से भी एक्सपोर्ट्स ज्यादा हुए हैं, और डोमेस्टिक डिमांड, साथ ही डोमेस्टिक डिमांड जो है चाइना में वो काफी ज्यादा गिर गई है। क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड कम हो गई है, इस वजह से चाइना को अपना रिलायंस एक्सपोर्ट पर ज्यादा दिखाना पड़ रहा है। साथ ही साथ चाइना के ट्रेड परफॉर्मेंस पर इसका क्या इंफ्लुएंस पड़ेगा, तो देयर विल बी स्टिमुलस फॉर डोमेस्टिक डिमांड। देखो, चाइना ने लगातार स्टिमुलस मेजर्स लिए हैं, चाइना लगातार एकोमोडेटिव फिस्कल पॉलिसी और इजी मॉनेटरी पॉलिसी पर चलता आ रहा है, बट उससे बहुत ज्यादा हमें सिग्निफिकेंट रिजल्ट देखने को नहीं मिले। हमें आगे आने वाले समय में यह देखने को मिलेगा कि चाइना और ज्यादा मॉनेटरी पॉलिसी को रिलैक्स करेगा और साथ ही साथ फिस्कल पॉलिसी को भी ज्यादा फिस्कल पॉलिसी को भी ज्यादा एकोमोडेटिव बनाएगा फॉर बिजनेसेस। साथ ही साथ चाइना
टेक्नोलॉजी में, R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है टू मेंटेन एक्सपोर्ट ग्रोथ इन हाईटेक सेक्टर्स। जैसे कि चाइना से भी कुछ हाईटेक सेक्टर, सोलर पैनल, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इनका एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा है। तो चाइना ऐसे सेक्टर्स जहां पर उसकी मोनोपोली है या वो डोमिनेट करता है ऐसे प्रोडक्ट्स को, उनमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकता है। साथ ही साथ चाइना को ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन भी करना पड़ेगा अपने ट्रेड पार्टनर्स के साथ, क्योंकि अगर चाइना ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन नहीं करेगा तो ट्रेड घट सकते हैं आने वाले समय में बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्टर रेगुलेशन बाय ट्रंप गवर्नमेंट। और ट्रंप गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी वो हमें सेम रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई पड़ेंगे ईयू में भी, यूरोपियन यूनियन में, जो मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं चाइना के। तो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन करने का हाई टाइम आ चुका है, जिससे कि वो यूएस और ईयू पर डिपेंडेंट ना रहें, वो आसियान कंट्रीज को टारगेट करें, वो ऐसी बड़ी पॉपुलेशन को टारगेट करें जहां पर डिमांड इस वक्त ज्यादा है। साथ ही साथ और क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, देखिए इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी पर क्या इंपैक्ट है। देयर विल बी रेजिलियंस अमिड डोमेस्टिक चैलेंजेस। देखो चाइना बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, प्रॉपर्टी क्राइसिस है, राइट, और इसके अलावा स्टैग्नेशन इन द इकोनॉमी, ठीक, लेबरर्स का स्ट्राइक, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स चाइना में चल रही है। ऐसे में उसका रेजिलियंस जो है एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर बढ़ जाता है, इसलिए भी हमें ट्रेड में सरप्लस देखने को मिला है। चाइना इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक, तो चाइना's focus on electric vehicles, solar panels and batteries indicates a shift towards sustainable development and green technology leadership, क्योंकि चाइना इस एरिया में ज्यादा डोमिनेट कर सकता है। There will be volatility in trade. China's trade relations will likely remain volatile due to ongoing US-China trade tensions, और ये ट्रेड टेंशंस आगे चलकर और बढ़ जाएंगे। हमें आगे चलकर चाइना और यूएस में कंप्लीट डीकपलिंग देखने को मिल सकती है। ये ट्रेड वॉर डीकपलिंग भी कर सकता है, मतलब यूएस चाइना से कोई भी गुड्स ना ले और चाइना यूएस के किसी भी गुड्स को अपने मार्केट में एंटर ना होने दे, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं हर एक मार्केट को डोमिनेट करता चला जा रहा था और मोनोपोली स्टैब्लिश करता चला जा रहा था। इसका यूएस चाइना के रिलेशंस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देयर विल बी इंक्रीमेंट इन ट्रेड टेंशंस। अगर जैसे कि अभी ट्रंप सरकार आने वाली है, तो ट्रंप सरकार के आने से ट्रेड टेंशंस आगे चल करके बढ़ेंगे। ट्रेड सरप्लस जो हुआ है, जो चाइना ने बुक किया है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उससे भी, क्योंकि यूएस की जो फॉर्मिंग गवर्नमेंट है, आने वाली गवर्नमेंट है, तो वो इस चीज को देखेगी कि यूएस के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड सरप्लस है चाइना का, तो भाई चाइना के ऊपर हम सर्टेन टैरिफ्स लगाएं, राइट। देयर विल बी प्रीएम्प्टिव एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी। करेंसी मैनिपुलेशन से रिलेटेड एक्यूजेशंस लगातार चाइना पर लगते रहे कि वो जानबूझकर रेनमिबी को, चूंकि डॉलर स्ट्रांग है इस वक्त, तो रेनमिबी को वीक करते हैं। रेनमिबी को वीक इसलिए करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो बाहर की तरफ, ठीक है। तो चाइना जो भी मास प्रोडक्शन कर रहा है, अगर उसकी डोमेस्टिक डिमांड नहीं है तो उसकी फॉरेन मार्केट में डिमांड इंश्योर कर सके, राइट। उसके अलावा देयर विल बी पॉसिबल ट्रेड नेगोशिएशंस आल्सो। हो सकता है चाइना और यूएस के बीच में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को लेकर ट्रेड नेगोशिएशंस हो। चाइना में सीक टू नेगोशिएट विद द यूएस टू अवॉइड फर्दर टैरिफ हाइक्स, ऑफरिंग कंसेशंस टू ईज टेंशंस, राइट। इसके अलावा ईयू चाइना के रिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि यूएस की सरकार जो भी डिसीजन लेगी वो हमें यूरोपियन यूनियन की गवर्नमेंट्स भी लेते हुए दिखेंगी। यूरोपियन यूनियन का रवैया तय कौन करता है, अमेरिका, राइट। तो ईयू और चाइना के बीच में रिलेशंस में भी यही फर्क पड़ने वाला है। देयर आर अनरिजॉल्व टैरिफ इश्यूज जो आगे चलकर और ज्यादा स्टार्क हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है यूएस और चाइना के बीच में, ईयू और चाइना के बीच में बढ़ता जा रहा है, बिकॉज ईयू इज ऑल्सो वर्किंग ऑन बैटरीज, ईयू इज ऑल्सो वर्किंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ईयू इज ऑल्सो वर्किंग ऑन हाईटेक सेक्टर्स, ठीक है, और चाइना भी उन्हीं सेक्टर्स में डील कर रहा है। तो हो सकता है आगे चलकर दोनों के बीच में हमें कोलैबोरेशन देखने को मिले या कंप्लीट डीकपलिंग देखने को मिले, क्योंकि चाइना ईयू के मार्केट को, यूरोपियन कंट्रीज के मार्केट को भी डोमिनेट कर रहा है, बिकॉज द गुड्स आर चीपर ऑब्वियसली, ठीक। देयर विल बी डिप्लोमेटिक टेंशंस आल्सो। इंक्रीज चाइनीज एक्सपोर्ट्स कुड प्रोवोक डिप्लोमेटिक फ्रिक्शन, प्रॉम्प्टिंग द ईयू टू इंपोज एंटी डंपिंग मेजर्स और रिटेलिएटरी टैरिफ्स, ठीक है। तो ऐसे कई सारे अपने मार्केट को, डोमेस्टिक मार्केट को सेफ गार्ड करने के लिए ये जो मैकेनिज्म्स होते हैं एंटी डंपिंग जैसे, इनको एक्टिवेट कर सकता है ईयू। और साथ ही साथ हमें देखने को मिल सकता है पोटेंशियल फॉर कोऑपरेशन। हो सकता है दोनों ही कंट्रीज, दोनों ही, एक ईयू जो हो गया वो क्या करें, आपस में कोऑपरेट करें, कोलैबोरेट करें कि भाई ठीक है, ये जो मार्केट है, ये जो सेक्टर है, उसमें हम दोनों का ही प्रेवलेंस है, तो हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, राइट। तो ये अप्रोच भी हमें देखने को मिल सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, ठीक है। उसके अलावा कई सारे और ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर चाइना डोमिनेट कर रहा है, ईयू भी डोमिनेट कर रहा है, खासकर सस्टेनेबल एनर्जी पर इनका फोकस, ठीक है। क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट
डेवलपमेंट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने यहां पर पुट अप किया है कि एनालाइज द की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू चाइनाज ट्रेड सरप्लस इन 2024। ट्रेड सरप्लस क्यों हुआ? पहले से ही स्टॉक पाइलिंग चालू हो गई क्योंकि ट्रम्प गवर्नमेंट आने वाली थी, पहला रीजन। दूसरा रीजन, डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, तो ग्रोथ बुक करने के लिए आपको एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तीसरा रीजन, चाइनीज न्यू ईयर जो है उसके आने से पहले दिसंबर में हर साल ट्रेड बढ़ता है, हर साल चाइना के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, राइट। तो ये तीनों फैक्टर्स जो है वो चाइना के ट्रेड सरप्लस के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इन 2024 विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू इट्स एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड द ब्रॉडर इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपको यह भी बताना है कि चाइना में क्यों डोमेस्टिक डिमांड कम हो रही है, ठीक है, क्यों चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं। तो चाइना अपनी ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी को शिफ्ट कर रहा है टू एक्सपोर्ट्स। साथ ही साथ आपको बताना है हाउ माइट द ट्रेड फिगर्स इन्फ्लुएंस चाइनाज इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी। तो मैंने आपको बताया कि हम मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब चाइना मॉनेटरी पॉलिसी को इजी करेगा और साथ ही साथ फिस्कल पॉलिसी को भी एकोमोडेटिव बनाएगा, जिससे कि बिजनेसेस की ग्रोथ हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल सके, और जब लोगों को जॉब मिलेगी तो वो कंजम्पशन करेंगे, चाइना को एक्सपोर्ट मार्केट पर, फॉरेन मार्केट पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग चाइनाज ट्रेड सरप्लस दैट दे हैव बुक्ड। इंडिया को क्या क्या इससे सीखना चाहिए, इंडियन रुपी को किस तरीके से हमें मैनेज करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। ऑल्दो हमारा मार्केट और चाइना का मार्केट, हमारी सिचुएशन और चाइना की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक डिमांड ऑलरेडी बहुत हाई है, हम इन्फ्लेशन का शिकार है, तो हमें उससे रिलेटेड चीजें समझनी है, राइट। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन रिफ्लेक्ट इन योर मेंस का एग्जाम ऑल्सो। तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए हम इस तरीके के क्वेश्चंस डालते हैं यहाँ पर। इन क्वेश्चंस को लिखिए, हमारे पोर्टल पर अपलोड करिए, हमारे मेंटोर्स आपको जल्दी से जल्दी आपकी आंसर कॉपी रिवर्ट बैक करेंगे, आपको वापस भेजेंगे, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस डू सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।